Hello student, in this video we will discuss about Windows operating system. Firstly, what is operating system? What is Windows? Windows is an operating system developed by Microsoft company that uses graphical user interface to establish communication between the user and the computer system. Desktop. Window desktop is work area made available on the screen by window. In the work area there appear different icon and the start menu. बेसिकली आपके पास में जो डेस्कटॉप होता है, जब भी आप कोई भी सिस्टम ऑन करते हो, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो आपके पास में एक स्क्रीन आपको क्या होती है, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसको आपके पास डेस्कटॉप अपीयर होता है। जो स्क्रीन आपको अपीयर होती है, जो विजिबल होती है आपके लिए, उसको आप क्या बोलते हो, डेस्कटॉप. Desktop is divided into two parts. First one is taskbar. The bar located at the bottom is taskbar, and and excluding taskbar, the remaining area is called workspace, where icons and folders present. Taskbar is basically divided into many components, many elements. First one, taskbar. स्टार्ट मेन्यू, दिस इज स्टार्ट मेन्यू. फिर आपके पास स्टार्ट मेन्यू के बाद होता है क्विक लॉन्च टूल बार. जो आपके पास में क्विक लॉन्च टूल बार कौन से होते हैं, जो आपके पास में जैसे क्विक लॉन्च टूल बार है उसके अंदर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर विंडो मीडिया प्लेयर. तो आपके पास जो टास्क बार पे जो फोल्डर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, क्विक लॉन्च टूल बार. ये आपका क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर. जो येलो कलर का आपको दिखाई देता है इसको बोलते हो फाइल एक्सप्लोरर. फिर आपका होता है कि जो बाकी प्लेस बच गया इसको बोलते हो प्लेस होल्डर फॉर एप्लीकेशन इन यूज. कि आपके पास जैसे एक्सेल आप यूज कर रहे हो, या फिर आप ये वाला यूज कर रहे हो, या फिर आप वर्ड यूज कर रहे हो, आउटलुक यूज कर रहे हो, या फिर आप नोटपैड यूज कर रहे हो, तो ये आपके क्या है, एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब आप यूज कर रहे हो तो ये आपका कौन सा है, टास्क बार पे जो स्पेस है इस पे आप क्या करते हो, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उनको होल्ड करते हो. फिर आपका आता है नोटिफिकेशन एरिया. This area is called notification area and the system tray. This area is called notification area and the system tray. And this is the system tray area. Now we discuss about the start menu. बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो वो विंडो 7 की बात कर रहे हैं, बट मेरे सिस्टम में विंडो 10 है. तो आप जब आपके पास में स्टार्ट मेन्यू होती है, वो जो सिस्टम आपके पास में जो है विंडो 7, तो विंडो 7 की स्टार्ट मेन्यू में और आपके पास में जो विंडो 10 है उसकी स्टार्ट मेन्यू में डिफरेंस होता है. तो जो आपके पास में विंडो 7 है उसमें भी स्टार्ट मेन्यू होती है, और उसके बाद जो आपके पास विंडो 8 है उसमें आपकी स्टार्ट मेन्यू नहीं होती, और उसके बाद जो आपके पास विंडो 10 आई उसमें भी स्टार्ट मेन्यू फिर से क्या किया गया, इंक्लूड किया गया. तो स्टार्ट मेन्यू में भी आपके पास में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. जैसे आपने जैसे स्टार्ट मेन्यू किया, तो अगर हम विंडो 7 की बात करें तो विंडो 7 में सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू, जब भी आप क्लिक करते हो स्टार्ट मेन्यू पे वन सिंगल क्लिक, तो आपके पास सबसे पहले कौन सा होता है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स. कि आपके पास में एक टैब होती है जिसपे आपका होता है जो ऑल प्रोग्राम्स या फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को आप सर्च कर सकते हो. फिर आपका होता है ऑल प्रोग्राम्स. फिर आपका होता है ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपके आते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं, आप वो वाले उसमें आते हैं. फिर आपके आते हैं पिन लिस्ट प्रोग्राम. जैसे कैलकुलेटर को मैं अगर पिन लिस्ट करना चाहूँ तो पिन लिस्ट प्रोग्राम बन जाएगा. तो उस लिस्ट में आप जो भी पिन लिस्ट बनाना चाहते हो वो आपके क्या होते हैं, पिन लिस्ट प्रोग्राम. तो बेसिकली स्टार्ट मेन्यू में आपके पास में क्या होता है, ऑल प्रोग्राम लिस्ट, पिन लिस्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरिया. तो आपके पास वो थी कि आपके पास में क्या है, विंडो 7. और विंडो 8 में आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है. जैसे ये आपकी स्टार्ट मेन्यू है, इसमें आपके डिफरेंट आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं या फिर आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये आपका जो अवेलेबल है. जैसे आपके पास में जैसे वर्ड है, एक्सेल है, ये आपके डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि फोल्डर एरिया अवेलेबल है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्क स्पेस.
अभी आपको बताया था जो आपके आइकन्स हैं, जो आपके टास्क बार है, इसको छोड़ के जो आपको स्पेस आपको डिस्प्ले होता है वो आपका क्या होता है, वर्क स्पेस। इसको आप क्या बोलते हो, वर्क स्पेस, जिसपे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पास डेस्कटॉप डेटा, न्यू फोल्डर या फिर फोन, ये आपके पास में क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपके आइकन्स या फोल्डर हो गए जो आपके पास में डिस्प्ले होते हैं वर्क स्पेस एरिया पर। फिर आपकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइकन। बेसिकली आपके पास आइकन क्या होते हैं, आइकन रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ विंडो, नेमली फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन। कि आप क्या करते हो कि आपके पास में वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही आपके पास में वन क्लिक पे आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, उन पे क्लिक करना होता है और उनका आप क्या करते हो, यूज करते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइकन। टाइप्स ऑफ आइकन आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइकन होते हैं आपके पास में। एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन या फिर डिस्क ड्राइव आइकन, फोल्डर आइकन। आपके एप्लीकेशन आइकन कौन से होते हैं, सपोज करो कि आप क्या करना चाहते हो, कोई भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल है या फिर आपके पास में या एमएस वर्ड है या फिर कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका आप क्या करते हो, आइकन क्रिएट करते हो डेस्कटॉप पे, तो वो आपका कौन सा होता है, एप्लीकेशन आइकन। फिर उसके बाद आता है शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन कौन से होते हैं, जिनका आप किसी भी फोल्डर का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का आप क्या करते हो, शॉर्टकट क्रिएट करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, शॉर्टकट आइकन। फिर उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन आपके क्या होते हैं, जैसे ये हो गया आपके पास में फैकल्टी डिटेल, ये आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट इसको आप क्या बोलते हो, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे डिटेल ऑफ वीडियो लेक्चर, ये आपका क्या है, एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट। तो आपके पास जिस एप्लीकेशन में आप डेटा को प्रिपेयर करते हो और फिर आप उसका आइकन क्रिएट कर रहे हो डेस्कटॉप पर, आप उस फाइल को सेव कर रहे हो डेस्कटॉप पर, तो वो आपका आइकन क्रिएट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, डॉक्यूमेंट आइकन। फिर आपकी बात करते हैं डिस्क ड्राइव आइकन। आपके डिस्क ड्राइव आइकन कौन से होते हैं, कि बेसिकली आपके कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्ड ड्राइव्स होती हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, इनको आप क्या बोलते हो, डिस्क ड्राइव आइकन। फिर आपका आता है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन क्या होता है आपका, फोल्डर आइकन जो आपके पास में ये येलो न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप डेटा, ये आपके क्या है, फोल्डर आइकन, जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, तो इनको आप क्या बोलते हो, बेसिकली आप फोल्डर आइकन। फिर इसके बाद आप बात करते हैं कि हमारे पास में सिस्टम पे, हमारे जो भी सिस्टम है इसमें हमारे पास में बाय डिफॉल्ट कुछ और भी आइकन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं या फिर यूजर के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली आपके पास में दिस पीसी, ये आपका कंप्यूटर, दिस पीसी या फिर कंप्यूटर, और जो आपके ओल्ड वर्जन है उनमें आप माई कंप्यूटर या माई डॉक्यूमेंट के नेम से आपको इनको रेफर करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये दिस पीसी है या फिर कंप्यूटर के नेम से, विंडोज 7 में कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट के नेम से होता है। रिसाइकल बिन हो गया आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, ये बेसिकली आपके क्या है, डिफरेंट डेस्कटॉप आइकन्स हैं जो आपके डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम डेस्कटॉप आइकन में हम कंप्यूटर की। तो जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी को हम ओपन करते हैं, दिस पीसी हम या तो कहाँ से ओपन कर सकते हैं, कि जो हमारा डेस्कटॉप पे है हमारा, इस पे हम क्या करते हैं, बेसिकली डबल क्लिक करते हैं और हमारा दिस पीसी जो भी है, जो हमारा कंप्यूटर है विंडोज 7 में जो कंप्यूटर के नेम से है, आप उसका रीनेम चेंज भी कर सकते हो। तो जो बेसिकली हमारे पास में कंप्यूटर है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और आपके पास में कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट आपकी जितनी ड्राइव्स होती है, जो हार्ड ड्राइव्स जिनको बोलते हैं, जैसे विंडोज सी है, न्यू वॉल्यूम है, या फिर आप बेसिकली आप देखते भी होंगे लोकल डिस्क सी है या लोकल डिस्क डी ई, या फिर जो भी आपके ड्राइव्स हैं वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो आपका दिस पीसी है, इसमें आपके जितने भी आपके सिस्टम में जो भी आपका अवेलेबल रहता है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन होती है, जो भी आप इनमें यूज करते हो, आपके सिस्टम में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी दिस पीसी में। ओके, नाउ फिर वी विल डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होते हैं, कि आप डॉक्यूमेंट्स में आप क्या करते हो, बेसिकली डॉक्यूमेंट अगर आपके डेस्कटॉप पे है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, या फिर आप उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपने क्या किया, दिस पीसी, आप इसको ओपन कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में आपके बेसिकली कौन से आपके डेटा होते हैं, डॉक्यूमेंट में आपके वो डेटा होते हैं जो आप बेसिकली क्या करते हो, आप बनाते हो, यानी फॉर्मेट करते हो। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, या फिर किसी और एप्लीकेशन में आपने डॉक्यूमेंट बनाया, वो आपका कहाँ पे सेव होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में। कि आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आप उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर उसमें लोकेशन चूज नहीं करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ में सेव होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव
होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं हम रिसाइकल बिन। जो रिसाइकल बिन होता है ये आपको किस लिए यूज करते हो? जो रिसाइकल बिन है वो आपका यूज होता है जो आपके पास में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर हैं जो आपके अनयूज हैं और आप उनको डिलीट करना चाहते हो। जैसे आप किसी फाइल को डिलीट करते हो वो आपका बेसिकली कहाँ पे चला जाता है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में आपका क्या होता है कि आपके पास में डिफरेंट आपके पास में जैसे ने आपके और ये आपकी एट प्रेजेंट मेरी रिसाइकल बिन में क्या है ऑलरेडी डेटा क्या है एम्प्टी। यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे मैंने सारा डिलीट कर रखा है। अगर बेसिकली आपके पास क्या होता है कोई भी फाइल या फोल्डर आपने डिलीट किया, सपोज करो कि मैं किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैंने किसी भी फोल्डर को मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। ओके, अब मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैंने क्या किया इसको डिलीट किया। तो डिलीट करने पे ये कहाँ पे चला गया मेरा रिसाइकल बिन में। जो ये न्यू फोल्डर क्या कहाँ पे गया डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में। आप यहाँ से क्या कर सकते हो इसको अगर आपको चाहिए कि मेरा डेटा रिसाइकल बिन से मुझे दोबारा चाहिए तो आप वहां से क्या कर सकते हो बेसिकली रिस्टोर भी कर सकते हो। जब आप यहाँ से करोगे तो रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम आप यहाँ से क्या कर सकते हो रिस्टोर भी कर सकते हो। या आपके पास में डेटा है वो मोर देन है यानी ऑल डेटा को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो रिस्टोर ऑल आइटम कर सकते हो। आप इसको क्या करना चाहते हो डिलीट करना चाहते हो तो एम्प्टी कर दोगे रिसाइकल बिन। यस, तो आपका यहाँ से फिर से डेटा क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। तो ये क्या थी आपकी रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में आपका बेसिकली जो अनयूज डेटा है जो आप डिलीट कर देते हो वो आपका कहाँ पे मूव हो जाता है रिसाइकल बिन में। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंडो। विंडो के हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं। एप्लीकेशन विंडो, विंडोज एक्सप्लोरर विंडो, डायलॉग बॉक्स विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो एप्लीकेशन विंडो क्या होती है हमारी कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो आप किसी भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ओपन करते हो। तो जो आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उनमें कुछ बेसिक जो आप यूज करते हो कंपोनेंट जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, वर्क स्पेस, ये आपका क्या हो गया एक आपका बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हो गए जो आप एप्लीकेशन विंडो में आप क्या करते हो यूज करते हो। या फिर आप कुछ एप्लीकेशन होती है कि आपके पास में सम आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं हर एप्लीकेशन विंडो में सेम होते हैं, किसी में सम स्पेसिफिक कंपोनेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन को ओपन करते हो। तो बेसिकली जो भी आप एप्लीकेशन पे वर्क करते हो और आप उसको ओपन करते हो उसको आप क्या बोलते हो एप्लीकेशन विंडो। अब सपोज करो कि मैं किस पे वर्क करना चाहती हूँ MS वर्ड पे या फिर किसी और पे करना चाहती हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपको ये अवेलेबल हो गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो मेरे पास में एक डिफॉल्ट क्या हो गया मेरे पास में डिफॉल्ट लेआउट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जैसे कि आपके पास में सबसे पहले क्या होता है टाइटल बार होती है जहां पे आपके नेम होते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट 1 वर्ड ये आपका लिखा हुआ है ये आपकी क्या है टाइटल बार, इसको आप क्या बोलते हो टाइटल बार। फिर आपके क्या होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, इनको आप क्या बोलते हो मेन्यू बार। या फिर आपके पास में ये आपके पास ये होता है इसके आप क्या बोलते हो स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आपके डिफरेंट क्या होते हैं रिबन्स। इन रिबन्स में आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में आपके डिफरेंट क्या होते हैं आपके आइकन्स होते हैं जो आप यूज करते हो। फाइल है, होम है तो फाइल के जैसे क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, ये आपके क्या है होम टैब के क्या हो गए रिबन्स। और हर रिबन्स में डिफरेंट क्या हो गए आपके आइकन्स जो आप यूज करते हो। सबसे नीचे आपके पास में होता है स्टेटस बार और उसके नीचे क्या होते हैं ये टास्क बार। तो ये बेसिकली आपका क्या है आपकी एप्लीकेशन विंडो है जो आपकी ओपन एप्लीकेशन विंडो है इसको क्या बोलते हो एप्लीकेशन विंडो, इसके बेसिक कंपोनेंट। तो बेसिकली आपके पास में जो एप्लीकेशन विंडो है वो क्या हो गया जिस भी आप एप्लीकेशन पे वर्क करते हो जब वो आप उसको ओपन करते हो और किसी भी विंडो में आप वर्क कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उसको आप क्या बोलते हो एप्लीकेशन विंडो। अब बात करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर विंडो। विंडोज एक्सप्लोरर विंडो क्या हो गया आपके लिए कि आपने क्या किया दिस पीसी आपने ओपन किया या फिर आप विंडोज सी को ओपन कर रहे हो, इसमें आपके डिफरेंट आपने क्या किया बेसिक ओपन किया, ऑफिस ओपन किया। तो बेसिकली आपके पास में जो आप क्या हो गया कि आपके पास जो विंडो एक्सप्लोरर का मतलब है कि आपकी विंडो में जो भी फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं वो आपको क्या हो जाएंगे शो हो जाएंगे। तो ये फोल्डर आपको डिफरेंट फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है विंडोज एक्सप्लोरर कि बेसिकली आपके पास में आप विंडो को क्या कर रहे हो एक्सप्लोर कर रहे हो। फिर आपका आता है डायलॉग बॉक्स विंडो। डायलॉग बॉक्स विंडो क्या होता है कि आपने क्या किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क कर रहे हो
तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने वर्क किया, तो आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आप क्या करना चाहते हो, फोंट आप चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास में क्या है, फोंट ऑप्शन होता है। तो आप उस फोंट ऑप्शन से क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो आपके पास में एक लिस्ट ओपन होती है। तो जो ये लिस्ट ओपन हुई फोंट की, इसको आप क्या बोलते हो, डायलॉग बॉक्स विंडो। कि इस डायलॉग बॉक्स विंडो में बेसिकली क्या होता है कि आप इसको क्या बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द विंडो थ्रू विच इनपुट फ्रॉम द यूजर इज ऑब्टेन्ड डिमांड टू रन ए स्पेसिफिक कमांड। कि आपके पास में एक डायलॉग फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, अब इसमें आप जो भी लैंग्वेज जैसे फोंट चेंज करना चाहते हो, तो सपोज करो आप इनमें चेंज करना चाह रहे हो, तो आपने किया एरियल, आप फोंट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, बोल्ड, साइज चेंज करना चाह रहे हो, आप इस पे क्या करोगे, बेसिकली आपने क्या किया, ये कमांड्स अप्लाई की, तो ये यूजर कमांड्स हो गई, जो स्पेसिफिक कमांड आप कर रहे हो, तो ओके करोगे तो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, एक डायलॉग बॉक्स विंडो, जो आप एक स्पेसिफिक कमांड को आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर को क्या करते हो, शट डाउन करते हो, तो शट डाउन करने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो Alt F4, हो गया शट डाउन कंप्यूटर। अब आप बात करते हैं मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप अपने फाइल और फोल्डर्स को क्या करते हो, मैनेज करते हो। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर बना रहे हो, तो बेसिकली आप मैनेज कर रहे हो फाइल और फोल्डर्स को। तो आप किसी भी सॉर्ट करते हो उनको, या तो उनके नेम या साइज आइटम, इनको क्या कर सकते हो, आप नेम से आप सॉर्ट करोगे, तो जो आपके नेम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, और वो वहां पे क्या हो जाएंगे, आपके डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाएंगे। तो बेसिकली मैनेज कर सकते हो आप उनको। अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर, तो आप क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे क्या करोगे, न्यू, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक के बाद न्यू, न्यू के बाद आप कहाँ जाओगे, फोल्डर। अब यहाँ पे आप अपना नेम भी दे सकते हो, कोई भी किसी भी नेम से आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो मैंने DATA, डेटा के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया, तो ये क्या था, बेसिकली आपका क्रिएट फोल्डर। अब बात करते हैं सिलेक्टिंग वन और मोर फाइल फोल्डर। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक से ज्यादा को, तो आप क्या करो, किसी भी आइकन पे आप क्या करो, सिंगल क्लिक करो, उसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल आप क्या करो, प्रेस करो, और उन पे क्या करो, जिन जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहां पे आप सिंगल क्लिक करो। बेसिकली ये क्या हो गया, आपके सेलेक्ट क्रिएट, आपने क्या किया, एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर्स को आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। ये आपके क्या था, सिलेक्ट करने का तरीका। फिर इसके बाद करते हैं मूव ए फाइल या फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि आप क्या कर रहे हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फाइल या फोल्डर्स को मूव करना चाहते हो, तो क्या करोगे, अब सपोज करो कि मेरे पास में ये न्यू फोल्डर है, मैं यहाँ से ये पिक्चर्स है, इसको क्या करना चाहती हूँ, यहाँ से मूव करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल X, या तो आप क्या करो, इस पे राइट क्लिक करो, और यहाँ से जो आपके पास में कट ऑप्शन है ये आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल X। आपने क्या किया, कट किया यहाँ से, और फिर आप कहाँ जा रहे हो, मिनिमाइज, आपने डेटा आप ये यहाँ पे मूव करना चाहते हो, राइट क्लिक के साथ आप क्या करो, पेस्ट करो, या फिर शॉर्टकट की प्रेस करो, कंट्रोल+V। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपका डेटा क्या हो गया, मूव हो गया। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉपी फाइल या फोल्डर। अब आप क्या चाहते हो, किसी डेटा या आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आपने क्या किया, सपोज करो कि मैं कॉपी करना चाहती हूँ कैम स्कैनर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, या फिर कॉपी के अलावा यहाँ पे राइट क्लिक के अलावा अगर शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल+C। तो आपने क्या किया, कॉपी। अब आप इस फोल्डर में इसको कॉपी करना चाहते हो, तो राइट क्लिक और पेस्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल+V, और ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका कॉपी हो गया। ओके, ये क्या था आपका, सेलेक्ट वन मोर फाइल्स या मूविंग फाइल या फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉपी फाइल एंड फोल्डर। नाउ
रीनेम ए फोल्डर, अगर आप किसी भी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो कि आप उसको दूसरा नेम से आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो क्या करो, आप बेसिकली सेलेक्ट करो उस फोल्डर को, उस पर राइट क्लिक, उसके बाद उस पर क्या करो, रीनेम, और रीनेम के बाद तो आप जो भी नेम देना चाहते हो आप उस पर आप डाल सकते हो। सपोज करो कि मैंने इस पे नेम दिया सैम, तो ये क्या हो गया, इसका रीनेम। तो ये जो डेटा था उसके बजाय आपका नेम चेंज हो गया सैम, तो आपका ये क्या हो गया, रीनेम फाइल एंड फोल्डर। अब बात करते हैं डिलीटिंग ए फाइल एंड फोल्डर। आपको मैं बताने के लिए एक डमी फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि ये आपके फोल्डर है, कोई भी फोल्डर, आप बेसिकली क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और इस पे आपके पास में सिलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन है। तो जब भी आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू क्रिएट होता है या फिर आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिलीट, और डिलीट करने के बाद आपका बेसिकली वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। या फिर आपके पास वो आपके पास में अगर सपोज करो कि मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो इस पे मैंने क्या किया, डिलीट किया, तो आपको वो ऑप्शन मांग भी सकता है कि आप श्योर हो कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि शॉर्टकट, कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। या तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसी एप्लीकेशन जिसपे आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो आप उस पे जाओ और वहां से आप क्या करो, राइट क्लिक, जैसे कि मैंने क्या किया, दिस पीसी ओपन किया और मैं म्यूजिक इसका क्या करना चाहती हूँ, शॉर्टकट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, क्रिएट, राइट क्लिक, क्रिएट शॉर्टकट, विंडोज कैन क्रिएट ए शॉर्टकट हेयर, डू यू वांट टू शॉर्टकट, यस, और आपने क्या किया, यस, तो आपका जो म्यूजिक है उसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। या फिर आप सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास में, राइट क्लिक आप करो किस पे, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपके पास में पेस्ट शॉर्टकट, अगर आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास में शॉर्टकट, न्यू के बाद आपके पास में शॉर्टकट है, शॉर्टकट पे आप बेसिकली क्या करोगे, क्लिक, ब्राउज करोगे, फिर ब्राउज के बाद जिस भी आप सिस्टम पे जाओगे, जैसे दिस पीसी पे आप गए और दिस पीसी में आपने डाउनलोड्स में आप किसी एनी डेस्क, इसको आपका शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हो, ओके, ब्राउज, फिर नेक्स्ट, फिनिश, और आपका क्या हो गया, एनी डेस्क शॉर्टकट क्रिएट हो गया। तो आपके पास में 2 वेज होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इनको क्रिएट कर सकते हो, क्या शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब बात कर रहे हैं हम शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद एसएस सीरीज। अब एसएस सीरीज क्या होती है, एसएस सीरीज वो होती है, it refers to small and handy software that remains associated closely connected with the Windows operating system to provide user with an extra facility। जो आपके पास में स्मॉल प्रोग्राम्स या हैंडी प्रोग्राम्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हो, एसएस सीरीज। अगर आप विंडोज 7 की बात करो तो विंडोज 7 में आपके पास में क्या होता है, ऑल, आप क्या करोगे, स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू में आपके पास क्या होता है, ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करो, सिंगल क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास में क्या होता है, सिलेक्ट करने के बाद आपको एसएस सीरीज का ऑप्शन मिलता है। तो वो बेसिकली क्या है, विंडोज 7 में बेसिकली आपके एसएस सीरीज में कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, साउंड रिकॉर्डर, सिस्टम टूल्स दैट इज डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिस्क क्लीनअप। अब बात कर रहे हैं हम, ये तो थे हमारे बेसिक एसएस सीरीज। अब बात करें हम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है हमारा, तो कंट्रोल पैनल होता है हमारे सिस्टम की मैनेजमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो आपका कंट्रोल पैनल है वो रेफर करता है टूल ऑफ विंडोज operating system which provide the user with the facility of viewing the various setting of computer system and affecting change in them। कि आपके पास में अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट चेंजेस को आप क्या चेंजेस करना चाहते हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल को आप कैसे ओपन करते हो कि आपके पास में स्टार्ट, आप क्या करो, कंट्रोल पैनल आपने टाइप किया और ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल पैनल। अगर आप विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 में आपके पास में क्या होता है कंट्रोल पैनल में, कि आप कैसे ओपन करते हो कि आप स्टार्ट मेन्यू पे आप क्या करोगे, क्लिक, और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलता है, कहाँ पे, जहाँ पे आपके क्या होते हैं, फोल्डर एरिया जो होता है वहां पे। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वहां से कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो, या फिर सर्च बार से आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया,
कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल इसमें क्या है, आपके टू वेज से आपके कंट्रोल पैनल आपको व्यू कर सकते हो। एक आपका का होता है कैटेगरी व्यू और एक आपका होता है सेकंड होता है आपका आइकन व्यू। तो जो आइकन, अब आप @% आप कौन सा देख रहे हो, आइकन व्यू। अगर आप इनको कैटेगरी व्यू से चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें क्या चूज कर सकते हो, कैटेगरी व्यू। तो आपको जो व्यू है जो कंट्रोल पैनल का, आप टू वेज से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कैटेगरी व्यू, सेकंड वन इज आइकन व्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यू हो गया कंट्रोल। अब बात करते हैं सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज करने की। तो आप कैसे सिस्टम डेट एंड टाइम चेंज करोगे, तो आप सबसे पहले आप क्या क्लिक करोगे, क्लॉक एंड रीजन लैंग्वेज पे आपने क्या किया, उस पर क्लिक किया, क्लॉक डेट एंड टाइम। कैटेगरी व्यू में अगर आप करोगे तो कैटेगरी व्यू में सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे, आपकी जो क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन है उस पे। अगर आप आइकन व्यू में कर रहे हो तो आपके पास में ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अब आपको चेंज करना है डेट एंड टाइम पे। तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज डेट एंड टाइम। आपने क्या किया, फिर आपके पास में एक लिस्ट ओपन होगी, यहाँ से आप करंट डेट आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। @% मेरी सिस्टम जो है वो अप टू डेट है, तो मुझे इसमें चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन आप अगर चेंज करना चाहोगे तो यहाँ से क्या करोगे, आप जो भी डेट है जो टाइम है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आप डेट आप डाल दो, तो आज क्या है 7 मई, तो आपकी 7 मई आप चूज करोगे। इस पे क्या हो गया, आपका टाइम हो गया, तो आप इसको चूज करोगे। यानी कि सपोज करो मैंने टाइम कर दिया मई 14 और टाइम मैं कर रही हूँ 14, और आप क्या करोगे, ओके ओके। और फिर उसके बाद जब आप ओके कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास में प्रीवियसली भी जो आपके पास लिस्ट है उसको भी आप क्या करोगे, ओके करोगे। तो जब ओके करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम और डेट है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो आपकी अप टू डेट टाइम है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मेरे सिस्टम की डेट है, मैंने अभी चेंज की थी, वो चेंज हो गई। अब मैं करना चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम की डेट है 7, जो डेट है वो 7 मई और @% टाइम है वो है 13। ओके ओके, तो मेरा सिस्टम का टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। और जो आपका नोटिफिकेशन एरिया है वहां पे आप अपने जो टास्क बार है वहां पे आप क्या अपना टाइम आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल पैनल में चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है आपका, जो आपके पास में जो आइकन्स आपको जो डेस्कटॉप आपको अपीयर होता है, जो आइकन्स होते हैं, जो आइकन्स के पीछे आपको जो वर्क स्पेस आपको डिस्प्ले होता है उसको आप क्या बोलते हो, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स इमेजेस आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो जो आप करवाते हो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हो, कि आपके पास में जो कंट्रोल पैनल है, आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल को क्या करोगे, ओपन करोगे। और कंट्रोल पैनल में ओपन करने के बाद आप कंट्रोल पैनल में आप ओपन करने के बाद आपको जाना है, फिर उसके बाद अब इसमें आप क्या करोगे, जो आपको चूज करना है बैकग्राउंड, आप या क्या कर सकते हो, इसमें चूज कर सकते हो पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर आप ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज करने के क्या होता है, यहाँ पे चूज जो आपको दे रखी है उनमें से चूज करना। ब्राउज होता है कि जो आप कहीं किसी और लोकेशन के ऊपर आपकी क्या है पिक्चर है और उसको क्या कर रहे हो, ब्राउज करके आप क्या करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो। तो मैं ये वाली इमेज को क्या करना चाहती हूँ, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाना चाहती हूँ। तो आप इसको क्या करो, क्लिक, और तो मेरी जो डेस्कटॉप है उसकी स्क्रीन पे क्या हो गया, आपके जो भी आपका वॉलपेपर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बेसिकली ये क्या था आपका कि आप डेस्कटॉप जो आपका है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो जो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको विंडोज 7 में अगर देखते हो तो विंडोज 7 के अंदर आपका जो बैकग्राउंड चेंज करते हो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल पैनल, और उसके बाद जो अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है कंट्रोल पैनल में, आप वहां पे क्लिक करते हो। और उसके बाद जो पर्सनलाइजेशन में चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कि आपके पास में जो पर्सनलाइजेशन में आप चेंज डेस्कटॉप एंड बैकग्राउंड, और उसमें आप कोई भी इमेजेस आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अगर ब्राउज करना चाहते हो तो ब्राउज के लिए क्या होता है, जिस भी लोकेशन से आप क्या करना चाहते हो, जैसे मैंने ये क्या किया, ओपन किया, यहाँ से मैं कोई भी इमेज क्या कर रही हूँ, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे क्या कर दिया, चूज पिक्चर, और फिर मैं यहाँ से क्या हो गया, मेरी पिक्चर क्या क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मेरा जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप
वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हम अनइंस्टॉलिंग ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, तो आप अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल, हमारा जो विंडो 7 में अगर हम क्या करें, चेंज करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम इन द प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल पैनल। तो हमारे पास में जो अनइंस्टॉल का ऑप्शन होता है वहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास अनइंस्टॉल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास में जो डिजायर्ड प्रोग्राम है वो क्या हो जाएंगे, आपके अपीयर हो जाएंगे अनइंस्टॉल लिस्ट में। और जो आपको अनइंस्टॉल लिस्ट में जो भी आपको प्रोग्राम आपके पास में अपीयर होते हैं उनको आप जो भी आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो उसको चूज करते हो और उस पर क्या करते हो, बेसिकली अप्लाई करते हो। और अब जब विंडो 10 में हम करते हैं तो विंडो 10 के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एंड फीचर्स। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, सेम विंडो 7 की तरह हमारे पास में जो हमारे पास जितनी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनकी क्या हो गई, लिस्ट ओपन हो गई। जैसे कि सपोज करो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ, तो मैं अगर जूम को अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ तो मैंने क्या किया कि इस पे जैसे कि मैंने इस पे क्या किया, क्लिक किया और क्या कर दिया मैंने, अन इंस्टॉल। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया। तो मेरा जूम जैसे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मेरा क्या हो गया, यहाँ से वो अनइंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली ये क्या था आपका, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं चेंजिंग माउस सेटिंग। अगर आप माउस सेटिंग को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी आप कहाँ जाओगे, कंट्रोल पैनल। बेसिकली आपके सिस्टम में जितनी भी कंप्यूटर सेटिंग जो होती है, कीबोर्ड से रिलेटेड, माउस से रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, जो भी आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो वो आप कहाँ से करते हो, कंट्रोल पैनल। अगर आपको माउस सेटिंग करनी है तो माउस सेटिंग में आप कहाँ जाओगे, कंट्रोल पैनल, माउस। अब माउस के अंदर आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि आप क्या करना चाहते हो कि आपको बटन टैब चाहिए या फिर पॉइंटर चाहिए या ऑप्शन पॉइंटर ऑप्शन टैब चाहिए या फिर हार्ड टैब चाहिए। ये आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे बटन टैब है, पॉइंटर है, तो आप पॉइंटर इसमें से कोई भी पॉइंटर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, अब एरो है, नॉर्मल सेलेक्ट, और मैं क्या चाहती हूँ कि ये बीजी वाला जो ये आपके पास मैंने राउंड राउंड है, मैं ये वाला सिलेक्ट करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, सेलेक्ट, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, माउस का चेंज हो गया, माउस पॉइंटर्स। तो बेसिकली आप माउस सेटिंग से आप पॉइंटर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये अभी एट प्रेजेंट हो नहीं रहा, बट अगर आपको सेटिंग में क्या करते हो, माउस की पॉइंटर टैब या फिर आप टैब चेंज करते हो माउस सेटिंग, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल पैनल से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और जो भी आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये थी आपकी माउस सेटिंग। या फिर आप क्या करते हो, प्रिंटर, कि आपको क्या करना है कि आप प्रिंटर को ऐड करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाह रहे हो, उसमें न्यू प्रिंटर ऐड कर रहे हो, या फिर आपके पास जो ऑलरेडी जो भी प्रिंटर है वो आपके इंस्टॉल्ड है वो आप क्या करना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में कहाँ जाओगे, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो डिवाइस एंड प्रिंटर, एट प्रेजेंट जो डिवाइसेस है, तो आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो आपको दिखाई देगा। आपके पास प्रिंटर है तो वो आपको जो व्यू जो भी आपने क्या आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो आपको क्या होंगे, प्रेजेंटली दिखाई देंगे। जैसे ये वाला प्रिंटर है, ये वाला प्रिंटर है, तो ये बेसिकली आपके क्या है, प्रिंटर। तो एट प्रेजेंट मेरा सिस्टम है वो प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप प्रिंटर मैं इसमें नहीं। तो अगर हम किसी भी प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं या फिर हम कैसे भी, तो हम कहाँ जाएंगे, ऐड ए प्रिंटर। अगर आप कोई भी न्यू प्रिंटर ऐड करना चाहते हो तब भी आप कहाँ जाओगे, ऐड ए प्रिंटर। जब आप ऐड प्रिंटर पे गए
तो उसके बाद, और जब आपके पास में 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक आपका होता है प्लग एंड प्ले, एक होता है आपका नाउ नॉन प्लग एंड प्ले। जो प्लग एंड प्ले होता है वो तो आपका बेसिकली यूएसबी केबल पे होता है, जो आप यूएसबी केबल है वो अटैच करते हो और आपको क्या हो जाता है, शो हो जाता है। नॉन प्लग एंड प्ले होता है वो आपका नेटवर्क से होता है, जो कनेक्टेड होता है आपका, और एट प्रेजेंट मेरा सिस्टम प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं प्रिंटर इसमें कनेक्ट करके नहीं दिखा सकती। तो ओके, फिर उसके बाद आता है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी प्रिंटर कोई है और उसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, क्लिक और रिमूव डिवाइस, और वो वहां से क्या हो जाएगा, यस। आपके पास लिस्ट ओपन हुई, आपने क्या किया, यस, और वो वहां से क्या हो गया, रिमूव। आपके पास कोई भी प्रिंटर एडिड था, आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करो, राइट क्लिक, रिमूव डिवाइस, यस, और आपका क्या हो गया, वहां से वो प्रिंटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये बेसिकली आपका क्या था, विंडो। और आपकी ये विंडो में हमने एट प्रेजेंट क्या क्या देखा, विंडो, डेस्कटॉप आपका क्या होता है, जो आपके पास में विजुअलाइज स्क्रीन होती है जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो, वो आपका क्या होता है, डेस्कटॉप आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टास्क बार एंड वर्क स्पेस। ये आपकी जो बार होती है लोकेटेड एट बॉटम, ये आपकी क्या होती है, टास्क बार। जो आपके आइकन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके टास्क बार को एक्सक्लूड करके जो आपका स्पेस बचता है, इसको आप क्या बोलते हो, वर्क स्पेस। टास्क बार में भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू, एप्लीकेशन एरिया, या फिर प्लेस होल्डर एप्लीकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम ट्रे, या फिर आपका फाइल आपका क्या हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, क्विक लॉन्च टूल बार हो गया। तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए, टास्क बार के कंपोनेंट। अब बात करते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस है, इसमें सबसे पहले आपका आता है आइकन्स। तो ये आपके बेसिकली आपने आज के जो भी था वो बेसिक क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन टू विंडो। आप सिस्टम में सेटिंग कैसे कर सकते हो, कंट्रोल पैनल कैसे यूज करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।